मजदूरी और प्रेम ये तो हमने अभी पढ़ा है। गेहूं भूख का है और गुलाब पूंजीवाद का। प्रियंका ये पूंजीवाद वाला गुलाब नहीं है, ये पूंजीवाद वाला गुलाब नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। गेहूं और गुलाब में गुलाब है वो कला संस्कृति का प्रतीक है, जिसने गलत किया है वो ध्यान रखना। ये गुलाब वो पूंजीपति वाला नहीं है। कुकुरमुत्ता में गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक, कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, उसमें पूंजीपतियों का प्रतीक है गुलाब। अबे सुन वे गुलाब, है ना, अबे सुन वे गुलाब, वो उसमें गुलाब पूंजीपतियों से कह रहे हैं कि अबे सुन लो पूंजीपतियों, तुम गरीबों का शोषण क्यों कर रहे हो। उसमें पूंजीपति का, यहाँ का गुलाब है कला संस्कृति का प्रतीक। चक्कर में नहीं पड़ जाना, नहीं चकमा खा के पता भी नहीं चलेगा, खटाक से कि 1% चला जाएगा। मजदूरी और प्रेम ललित और मनोरंजन प्रधान निबंध है, ललित और मनोरंजन प्रधान निबंध है। बी आंसर आपका करेक्ट होगा राजाओं, बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंधों में किस परिवेश का चित्रण है। वाह, ये तो खतरनाक सवाल पूछा है। हजारी प्रसाद बाबा ने अशोक के फूल निबंध लिखा और इस निबंध में किस परिवेश का चित्रण किया। सांस्कृतिक परिवेश है, राजनीतिक है, स्त्री परक है या वैदिक काल का है। जल्दी से चलने दो जी। किस प्रकार के परिवेश का चित्रण किया है। लाइक करे जब जोर आवे हैं, उंगली खराब हो जाए। क्यों भाई, नहीं करे तो नहीं करे, तो जच्चे जो कर ले मास्टर है, कर दो यार लाइक, ऐसे क्यों कर रहे हो। करो, हाजिरी लगाओ अपनी अपनी। अभी तो बहुत प्रश्न बाकी है, बहुत प्रश्न बाकी है। हाँ, क्या किया आपने, आप करेंगे यहाँ अशोक के जो फूल है उसमें सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण किया है, गांवों का वर्णन है, खेतों का वर्णन है, फूलों का वर्णन है, पेड़ों का वर्णन है। आंसर आपका बेटा ए करेक्ट आंसर है इसका। कौन सा है, ए करेक्ट आंसर। तो जिसने भी बी राजनीति किया है वो समझ जाएं। सबसे पहले कर दिया अतुल भैया ने। ए भैया, चले अगला सवाल देखो। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है। अशोक के फूल है वो किस प्रकार का निबंध है। तो आप देख रहे हो कि वैचारिक है, प्रकृति परक है, भावात्मक है या ललित निबंध है। हाँ जी, अशोक के फूल। चलो, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है। क्या किया आपने। ना जी, कुछ लोग अभी वो प्राकृतिक बोल दिया इस सवाल में, यहाँ संस्कृति बोल दिया। अशोक के फूल परिवेश की बात की है, यहाँ शब्द पर ध्यान देना, परिवेश तो सांस्कृतिक परिवेश है, लेकिन यहाँ पूछ रहा किस प्रकार का है, कौन सी शैली में लिखा है। तो वो वैचारिक प्रकृति परक नहीं है, ललित निबंध है ये। कैसा निबंध है ये, ललित निबंधों के लेखक ही तो है हजारी बाबा, ललित निबंध है। डी आंसर करना पड़ेगा लालाओ, डी आंसर करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, भक्ति किसका नाम है। भक्ति किसका नाम है। 21 नंबर क्वेश्चन वापस देखूं, क्या गलती हो गई राजा मुझसे 21 में। और 21 देख ले बेटा, मजदूरी और प्रेम। यही तो है यार। यार ये तो गलती हुई है यार इसमें, मजदूरी और प्रेम किसी ने सही याद दिलाया यार। ये तो वो अपन ने ललित निबंध उसके चक्कर में लिख दिया, व्याख्यात्मक एवं भावात्मक निबंध है।
और पूरण सिंह है वो भावात्मक निबंधकार है। बिल्कुल सही कहा, माफी चाहता हूँ, सॉरी इसके लिए। पूरण सिंह का निबंध है ये। और आप देखेंगे ये है भावात्मक निबंधकार, भावात्मक निबंधकार है, भावात्मक निबंधकार है। माफी चाहूंगा इसके लिए, सी करेक्ट होगा इसमें। बिल्कुल कान पकड़ करके सॉरी, माफी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये भावात्मक निबंधकार है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा। यही तो बात होती है अच्छे पढ़ने वालों की। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मन का उन्मुखीकरण नहीं, यही उत्तर होगा, यही ए उत्तर आपका करेक्ट होगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसने कहा? शुक्ल बाबा ने। किसने कहा है? शुक्ल बाबा ने कहा है। आंसर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिसने याद दिलाई, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा। अगला सवाल है, श्रद्धा के विषय कौन से हैं? श्रद्धा का विषय कौन सा है? शील, प्रतिभा, साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण, क्रिया और रागात्मिकता, प्रतिभा, प्रेम और विनय। ये भी प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा देख के करना इस सवाल को। थोड़ा समझने योग्य प्रश्न, थोड़ा सा गलती हो सकती है, इसमें ध्यान रखेंगे। श्रद्धा के विषय कौन कौन से हैं? तो श्रद्धाशीलता से पूर्ण है, प्रतिभा उसमें है, और साधन संपत्ति पर भी उसमें दिमाग लगाया है। ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट है, ठीक है भाई, ए करेक्ट है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आस्था के चरण, तो अभी मैंने पढ़ाया आस्था के चरण, ये तो कर ही सकते हो तुम कम से कम। आस्था के चरण, आस्था के चरण, आस्था के चरण कौन है? ये तो अभी पढ़ा था अपन ने थोड़ी सी देर पहले ही, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। तो डी आंसर आपका एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल देखेंगे अपन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं नहीं है? ये तो यार थोड़ा कठिन आ सकता है आपका। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणी साधारणीय एवं व्यक्तित्व वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कौन है? काव्य में, काव्य में लोक मंगल, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधनावस्था का कवि कौन है? कवि कौन है, ये सवाल आपको जवाब के रूप में देना है। हाँ जी, देखिए आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप, अच्छा सवाल है ये भी। कर दिया आपने? क्या उत्तर हुआ इसका? बहुत बढ़िया, फोन आ गया था एक। आंसर क्या किया इसका आपने? आप करेंगे बी आंसर इसका। और यहां देखेंगे अपन तुलसीदास, तुलसीदास के लिए कहा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ये कठिन सवाल है, इसको छोड़ दो। ये ले लो आप, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह, मिलाओ देखें।
आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनो। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है, ये सवाल आपको पूछा है। इसमें आ रहा बी और डी, बी और डी आ रहा है आपका। देखो आप, सदाचार का ताबीज तो हम सब जानते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे हम सब जानते हैं, तो 2 और 3 किस में है, 2 और 3 यहाँ है, और देख लो आप 2 और 3 यहाँ भी है, 4 देखो आप, और यहाँ 1 भी है। तो आप देखिए कौन सा उत्तर इसका राइट है। बी और डी आ रहा है, 2, 3 और 4 सही है। आप करेंगे यहाँ पर 1, 3, 4 नहीं है, डी आंसर करेक्ट बनेगा। यहाँ पर डी बनेगा, डी, यस डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अनुभूति के द्वंद्व ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है। ये भी सवाल थोड़ा सा बड़ा ही है। डी आंसर राइट है बेटा उसका, है ना। किया क्या आपने। बिल्कुल, भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार, और निबंध है ये शुक्ल बाबा का। ठीक है, आंसर आपका सी करेक्ट होगा, सी होगा भाई, सी, यस सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। प्रकृति का वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, और सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन देना। सवाल खतरनाक है साहब ये भी। हाँ जी, सवाल सोच समझ के करना, इसको ध्यान रखना। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध किसका है। पहली बात तो संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल। इसकी रचना का उद्देश्य क्या बताया है कि इसने ये निबंध क्यों लिखा। प्रकृति का वर्णन करना नहीं है। नामवर सिंह कहते हैं कि संस्कृति मिश्रता को नहीं, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे सी आंसर आपका करेक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा बेटा इसका। बहुत ही गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है ये, सोच समझने वाला, सही बता रहा हूं। अगला देखो, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। वे खबर, पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। तो बेखबर की बात करूं मैं तो बेपरवाह, गाफिल, असावधान, अर्फ, यहां पर ए आंसर आपका करेक्ट होगा, अर्फ। ठीक है, नेट में लगा हुआ है बिल्कुल। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। गिरजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी। और 33वां सवाल आ गया।
पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। पार्वती को बेटा गिरजा कहते हैं, शैलजा कहते हैं, शैलजा का मतलब पहाड़ की बेटी, और शिवानी भी कहते हैं, लेकिन अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब तुम आप मुझको ये बताओ कि ये अर्पणा किसका पर्यायवाची, यही तो पहचान, यही तो परीक्षा तुम्हारी। अर्पणा किसका पर्यायवाची है, कमेंट बॉक्स में लिखो। भी आंसर है इसका। तो अपर्णा तो रचना बेटा, वो रचना अलग है, अपर्णा ये अर्पणा है, ये ध्यान रखना। कूल कसा किसका पर्यायवाची है? कूलम कसा, कूलम कसा किसका पर्यायवाची है? कूलम कसा। भागने वाले हैं बहुत सारे लोग, देखना अभी भागने वाले हैं, बिना लाइक किए ही भागने वाले हैं। अपर्णा बेटा, अपर्णा वो रचना अलग है, अपर्णा दिव्या, वो अर्पणा ही है, अर्पणा ही है ये। अर्पणा शब्द ये वो सही है। हाँ, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। वेरी गुड, लक्ष्मी। क्या किया, बहुत ही बढ़िया लोग। कूल यानी किनारा जिसमें होता है वो होती है नदी, जिसमें किनारा होता है वो है नदी। वी आंसर एकदम राइट। भाग गए ना, मैंने कहा ना भागने वाले। अभी मैदान को छोड़ जाने हैं फटाफट से, जिनको आता नहीं है वो छोड़ करके भाग लेंगे। अरे भाग लिए, मैंने कहा 10-15 भाग गए ना, अभी थोड़े से और भाग जाएंगे, देखना भी। अपर्णा पार्वती होती है, वो अर्पणा है। ये भागे, देख भागे ना, बिना लाइक किए भाग जाएंगे सब। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग है, शकुनी है, शकुंत है, लेकिन शकुंद वैसे ही शब्द बना के लिखा है, ये किसी का पर्यायवाची नहीं है शकुंद। सी आंसर है। अगला देखो, पौत्र और पोत के लिए कौन सा शब्द इसमें आया है? पौत्र और पोत के लिए कौन सा शब्द इसमें आया है? अगर जाना ही है तुम कह दो, मैं फटाक से क्लास ऑफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो देख ले, हुए ना कम। मैंने कही ना भागने वाले हैं, भाग जाएंगे। जिनको आता ही नहीं है, व्याकरण आती नहीं है ना, वो भाग लेंगे। हाँ, ये है बेटा पौत्र। पौत्र का मतलब होता है दादा पोता, वो क्या बोलते हैं ना अपन, पोता पड़पोता। और ये है पोत, पोत का मतलब होता है जहाज। तो किस में है ये? पोत, पोता और जहाज। ये आंसर करेक्ट है। हाँ जी। आराधना, उस विकल्प का चयन करो जिसका आराधना शब्द का एक अर्थी शब्द है। आराधना, तपस्या, अनुराग, प्रेम, आसक्ति। यस, पेपर में तो नहीं भागेंगे, यहां से तो भाग लेंगे। यहां से तो भाग गए 30-40 तो। आसक्ति, अनुराग, प्रेम, ये तीनों एक ही। तपस्या इसका उत्तर है ए। करेक्ट, यस, ए। बाण, वाण पर्यायवाची शब्द नहीं है बाण का। आज सायक, सिलीमुख, सर, बाण
का पर्यायवाची नहीं है। क्या किया? बाण, देखो सर मीन्स बाण होता है, सिलीमुख बाण होता है, सायक बाण होता है, अज, अज मीन्स, अज मीन्स बकरा होता है, अज ब्रह्मा होता है, अज दशरथ के पिता, दशरथ के पिता, राम के दादा, राम के दादा। क्लियर है? तो ए आंसर आपका करेक्ट। यस, गुड। अग, अग, अग और अग के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ए, गे और अघ, कौन सा शब्द आया है? आजा माने तो बकरी, बिल्कुल, बकरे की घरवाली, आजा बकरी। अग, ए प्लस गे जो जाता ही नहीं है, पर्वत एक जगह ही पड़ा रहता, अग यानी पाप। डी आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर डी, डी आंसर करेक्ट है। आ जाओ, गलत किया है आपने।